हेलो फ्रेंड्स, आ चुके हैं टॉप 25 क्वेश्चन लेकर के। और वे सारे छाट के सवाल आए हैं फ्रेंड, जिस टाइप के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग फॉर्म भर दिए होंगे, नहीं भरे होंगे तो फॉर्म भर लीजिए और आप लोग क्लास शुरू कर लीजिए, यानी पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि काफ़ी कम समय, 1 मंथ का समय है और उसमें आपका एग्ज़ाम ले लेगा। ठीक है, इस वर्ष ऐसे भी बिहार बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम थोड़ा सा लेट से फॉर्म भराया है, और लेकिन एग्ज़ाम तो आपका टाइम पे ही ले लेगा। तो फ्रेंड्स, तैयारी में जुट जाइए और आप लोग के लिए भी हम तैयारी करवाने में लगे हुए हैं। और वे सारे छाट के सवाल ला रहे हैं फ्रेंड, जिस टाइप के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिए। और फ्रेंड्स, यहाँ पे सवाल है, इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। पता है तो, नहीं पता है कोई भी दिक्कत नहीं है, हम आंसर बताते जाएंगे, आप टोटल सवाल को याद करते चलें, क्योंकि इसी टाइप के सवाल आपको बीएड एंट्रेंस एग्जाम में देखने को मिलेगा। और इसमें साइंस, सोशल साइंस और रीजनिंग का क्लास शुरू हो चुका है फ्रेंड्स। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सवाल पहला है, वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा, बहुत कुछ सीखने को मौका मिलेगा। दिया निम्नलिखित में से किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा था? ठीक है, यहाँ पे हम सवाल को उतना डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव है और जल्दी जल्दी क्वेश्चन क्लियर करवाने का प्रयास करेंगे फ्रेंड्स। तो सर्वप्रथम किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा था? क्या मेगास्थनीज कहा था, स्ट्रैबो ने कहा था, प्लूटार्क ने कहा था, या एरियन ने कहा था? तो फ्रेंड, सर्वप्रथम जो पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा था वह मेगास्थनीज था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रेंड्स, दिया हुआ है कि आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? आदि, ठीक है, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? क्या रामायण को दी जाती है? आदि मतलब बहुत ही प्राचीन समय से चलता आ रहा है, ठीक है। क्या रामायण को, महाभारत को, गीता को, या भागवत पुराण को? किसे आदि काव्य की संज्ञा दी जा सकती है फ्रेंड्स? तो ये हो जाएगा, रामायण को है आदि काव्य की संज्ञा दी जाती है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और चलते हैं आगे, टोटल सवाल को याद करते चलना, पीडीएफ में भी आंसर लिख दिए हैं ताकि आपको आसानी हो। दिया हुआ फ्रेंड्स कि सत्यमेव जयते किस शब्द उपनिषद से लिया गया है? और ये हर बार एग्जाम में बेहद ही खास क्वेश्चन है, ठीक है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। और ये पिछले बार भी पूछा हुआ था सवाल बीएड एंट्रेंस एग्जाम में कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया? क्या मुंडक उपनिषद से लिया गया है, मनुस्मृति से लिया गया, 6 से लिया गया है, या भगवद गीता से लिया गया है? कहाँ से लिया गया फ्रेंड्स? तो ये लिया गया है मुंड उपनिषद से लिया गया, सत्यमेव जयते। ठीक है, हर जगह पे आप देखेंगे सत्यमेव जयते, सिक्का पे भी आपको लिखा हुआ रहेगा, संसद भवन पे, हर जगह पे लगभग सरकारी भवनों पे मिल जाएगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे अगला क्वेश्चन दिया हुआ, भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? सर्व प्राचीन, ठीक है, यानी सबसे पहले पर इसका धर्म कौन सा था? क्या पुराण है, ब्राह्मण ग्रंथ है, वेद है, या उपनिषद है? क्या होगा राइट आंसर? चलिए फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताइए आंसर पता है तो फ्रेंड्स। राइट आंसर की बात करें, वेद। ठीक है, भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ जो है वो है वेद है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संगीत का जनक किसे माना जाता है? बेहद ही खास क्वेश्चन। भारतीय संगीत का जनक किसे माना जाता है? क्या ऋग्वेद को, सामवेद को, अथर्ववेद को, या यजुर्वेद को? किसे माना जाता है फ्रेंड्स? तो ये है साम्यवाद को जो है भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखेंगे, अब भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? बेहद ही खास क्वेश्चन, क्योंकि किसी टाइप के सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे फ्रेंड्स। क्या दिया कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? क्या अलेक्जेंडर कनिज़म को जाना जाता है, या जॉन मार्शल को, या मॉर्टिमर को, या जेम्स प्रिंस को? किसे कहा जाता है? चलिए फटाफट से बता दिए। तो भारतीय पुरातत्व का जनक जो माना जाता है वह अलेक्जेंडर कनिज़म को माना जाता है फ्रेंड्स। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। 7 नंबर सवाल आ चुके हैं और दिएगा हो क्या कि पुराण पाषाण कालीन मानव का मुख्य व्यवसाय क्या था? पुराण पाषाण काल में जो मनुष्य थे, मानव थे, उनका मुख्य व्यवसाय क्या था? आखिर वो करते क्या थे? क्या कृषि करते थे, मिट्टी का बर्तन बनाया करते थे, पशु का पालन करते थे, या शिकार करना करते थे? क्या हो जाएगा? पुरा पाषाण काल है, यहाँ पे आप ध्यान से समझ लीजिएगा, राइट आंसर बताना फ्रेंड्स। तो पुरा पाषाण काल में जो मानव थे उसका मुख्य व्यवसाय था शिकार करना। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। जंगल में रहा करते थे, जंगली जानवरों को मारा करते थे। अगला सवाल है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए, मतलब कहाँ से प्राप्त हुए हैं? दिया कि भारतीय उपमहाद्वीप में, विदेशों में नहीं है, भारत में ही है, कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मतलब कहाँ से? तो ब्रह्मगिरि से,
चितौरा से, मेहरगढ़ से या बुजुर्गहोम से? कहाँ से प्राप्त हुआ है फ्रेंड्स? चलिए फटाक से बता दीजिए। ये प्राप्त हुआ है मेहरगढ़ से, ठीक है, मेहरगढ़ से प्राचीनतम जो है कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। चलिए 9 नंबर सवाल आ चुके हैं और अगला दिया हुआ सवाल कि प्रथम मानव होमिनिन जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? सवाल है कि प्रथम मानव होमिनिन जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? यानी मानव की एक प्रजाति था होमिनिन, उसका हड्डी का अवशेष मिला था, है ना, वो कहाँ से मिला था? क्या गंगा घाटी, यमुना घाटी, नर्मदा घाटी या ताप्ती घाटी? कहाँ से प्राप्त हुआ था फ्रेंड्स? ये नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ था, ठीक है, ऑप्शन सी होगा। आप लोग अगर ऑप्शन सी बताएं तो बिल्कुल सही। हमें आंसर बताने से पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट से बताते जाएंगे तो ज़्यादा बेस्ट होगा, आपको पता चल जाएगा कि हमें याद है। या तो आप कर सकते हैं कि क्वेश्चन जैसे ही पढ़ते हो उसे माइंड में दिमाग लगा कि ए मेरा होगा सही और बी होगा, तो राइट आंसर जो भी होगा हम बता देंगे, आप अपना हिसाब से पता कर लीजिएगा कि मेरा सही था या गलत है। गलत है याद करते चलेंगे। दिया हुआ सिंधु सभ्यता किस युग से संबंधित है? बेहद ही खास क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता किस युग से संबंधित है? क्या प्रौद्योगिक युग से या आधि ऐतिहासिक युग से, ऐतिहासिक युग से या उत्तर ऐतिहासिक युग से संबंधित है सिंधु घाटी सभ्यता? चलिए बताइए फटाफट से। सिंधु घाटी सभ्यता, तो फ्रेंड्स ये जो संबंधित है आधि ऐतिहासिक युग से संबंधित है सिंधु घाटी सभ्यता। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का लगभग 2500 वर्ष जो है सो हो गया है और यहाँ पे खुदाई किया गया था। शहर प्राचीन साक्ष्य रूप में बहुत से मिले हैं, अनाज मिले हैं, घोड़े के अवशेष मिले हैं, मानव के साथ उनका पालतू कुत्ता मिला है। इसके पूरा इतिहास पढ़ेंगे ना फ्रेंड्स तो पूरा जानकारी हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन जो है मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत ही आता है भी कि मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? मोहनजोदड़ो, ठीक है, में सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी फ्रेंड्स? ये पूछा गया। क्या विशाल स्नानघर या अन्नागार, ठीक है, बड़ा भवन या 2 मंजिला इमारत? क्या था? 11 नंबर सवाल का आंसर बताना है। तो अन्नागार था फ्रेंड्स, यानी अनाज रखने वाला जो था मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा इमारत के रूप में यही मिला था, ठीक है, ऑप्शन जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 12 नंबर सवाल की ओर आ चुके हैं। दिया हुआ है कि वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सर्वप्रथम किया गया था, कहाँ से? यानी कपास की खेती का प्रारंभ जो है सर्वप्रथम कहाँ से किया गया था वस्त्र बनाने के लिए? क्या मिस्र देश से, मेसोपोटामिया से, मध्य अमेरिका से या भारत से? ठीक है, तो अपना भारत कहाँ पीछे रहने वाला है? भारत बहुत चीज़ों में आगे है और ये भारत में ही शुरुआत किया गया था फ्रेंड्स, ठीक है, तो ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं और 13 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। दिया हुआ है 13 नंबर सवाल कि भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल है, कौन सा है? राखीगढ़ी, बनावली या कालीबंगा या लोथल? 13 नंबर सवाल का आंसर बताना फ्रेंड्स। भारत की सबसे बड़ी हड़प्पन पुरास्थल, तो यहाँ पे दिया कि सबसे बड़ी हड़प्पन पुरास्थल है, ठीक है, तो यह है राखीगढ़ी है फ्रेंड्स, ऑप्शन ए हो जाएगा। याद करते चलेंगे टोटल सवाल को और चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी। दिया हुआ है कि लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी, कौन सी? सिंधु, मिस्र, सुमेरिया या चीन? राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? तो ये जो था सुमेरिया, ठीक है, ये सुमेरिया था लेखन कला को उचित प्रणाली का विकास करने वाले यानी खोज करने वाला सर्वप्रथम, ऑप्शन सी। 15 नंबर सवाल है क्या कि कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त था? और ये पूछा गया सवाल है फ्रेंड्स कि कौन सा हड़प्पीय नगर जो है 3 भागों में विभक्त है? क्या लोथल है, कालीबंगा है, धौलावीरा है या सुरकोटगा है? क्या होगा राइट आंसर फ्रेंड्स? राइट आंसर की बात करें हम तो हड़प्पीय नगर 3 भागों में जब बटा था वो था धौलावीरा, ठीक है, ऑप्शन जो होगा सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, ये हर एग्जामों में पूछा गया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पुराणों की संख्या कितनी है, यानी पुराणों की संख्या क्या है? ऑप्शन आप लोग को पता चल रहा है, कमेंट बॉक्स बताइए फटाफट से। राइट आंसर की बात करें फ्रेंड्स तो पुराण की संख्या जो है वो 18 है टोटल, ऑप्शन जो होगा बी होगा। 17 नंबर सवाल, वेद शब्द का अर्थ क्या है? वेद, ठीक है, सबसे भारत का सबसे प्राचीनतम धर्म ग्रंथ वेद ही है और वेद का अर्थ पूछा है ज्ञान, बुद्धिमत्ता, कुशलता या शक्ति? 17 नंबर सवाल का आंसर। तो फ्रेंड्स वेद का मतलब होता है ज्ञान, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अगला देखेंगे। अगला सवाल दिया हुआ कि महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी?
महाभारत जो है किस रूप में जानी जाती थी? क्या बृहत कथा के रूप में, ब्राह्मण के रूप में, बृहत संहिता के रूप में, या जय संहिता के रूप में? तो फ्रेंड्स महाभारत को जो जानी जाती है वो जय संहिता के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। ये टॉप क्वेश्चन है जो इसी टाइप के एग्जाम आप में देखने को एग्जाम में मिलेंगे सवाल फ्रेंड्स। ठीक है, अभी तक हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। दिया हुआ है गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था, यानी कहाँ हुआ था? गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? क्या अथर्ववेद में हुआ है, ऋग्वेद में हुआ, सामवेद में या यजुर्वेद में हुआ? तो फ्रेंड्स ये ऋग्वेद में गोत्र शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल दिया हुआ है कि महात्मा बुद्ध का जन्म एवं ज्ञान की प्राप्ति किस दिन हुआ था? महात्मा बुद्ध, ठीक है, महात्मा बुद्ध का जन्म और ज्ञान की प्राप्ति किस दिन हुआ था? आप लोग पता होगा सबको कि बोध गया और मोक्ष की धरती बोला जाता है, वहीं पे पीपल के पेड़ के नीचे उनका ज्ञान की प्राप्ति हुआ है। लेकिन सवाल ये है कि जन्म और ज्ञान की प्राप्ति किस दिन हुआ था? ठीक है, क्या बैसाखी पूर्णिमा था, आषाढ़ पूर्णिमा था, कार्तिक पूर्णिमा था, युग में से कोई नहीं। अब पूर्णिमा तो है लेकिन यही कन्फ्यूजन है कि बैसाख होगा कि आषाढ़ होगा कि कार्तिक होगा। दिमाग लगे फ्रेंड्स, तो ये था बैसाखी पूर्णिमा का दिन था, उसी दिन महात्मा बुद्ध को संत जो थे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला सवाल दिया हुआ है कि महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित हैं? महात्मा बुद्ध जो है किस वंश से संबंधित हैं? क्या ज्ञात्रिक या मौर्य या शक या कुरु? किस वंश से संबंधित है फ्रेंड्स? राइट आंसर बताना है। तो महात्मा बुद्ध जो है शाक्य वंश से संबंधित है। ठीक है, शाक्य वंश से संबंधित है, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल दिया हुआ है कि भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था, चेला कौन था? भगवान महावीर का प्रथम चेला यानी शिष्य कौन था? क्या जमाली था, योशुद्ध था, विपिन था या प्रभास था? क्या था फ्रेंड्स? तो ये थे जमाली। ठीक है, जमाली जो भगवान महावीर का प्रथम शिष्य यानी चेला था। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 23 नंबर सवाल आ चुके हैं और 23 नंबर सवाल क्या दिया हुआ है कि जैन धर्म का आधारभूत नैतिक मूल्य क्या है? जैन धर्म का आधारभूत नैतिक मूल्य क्या है? कर्म, निष्ठा, अहिंसा या विराग? 23 नंबर सवाल का आंसर। तो फ्रेंड जैन धर्म का आधारभूत नैतिक जो है वो है अहिंसा। ठीक है, वो है अहिंसा है, राइट आंसर हो जाएगा सी यहाँ पे। चलिए अब 24 नंबर सवाल है दिया हुआ कि बुद्ध ने सर्वप्रथम उपदेश दिए थे। ठीक है, बताइए भगवान गौतम बुद्ध जिसको बोला जाता है महावीर, भगवान गौतम बुद्ध ने सर्वप्रथम उपदेश दिए थे, कहाँ दिए थे? वैशाली में, श्रावस्ती में, कौशाम्बनी में या राजगिरी में? कहाँ दिए थे? और ये तो हाईलाइटेड क्वेश्चन है, सबको लगभग पता होगा क्योंकि यहाँ से सवाल एक पूछा ही जाता है हर एग्जामों में। तो फ्रेंड्स सर्वप्रथम जो उपदेश दिए थे वो श्रावस्ती में दिए थे, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। और आज टॉप 25 का लास्ट क्वेश्चन है और इसका पार्ट 2 कल मिल जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, एवरीडे क्लास चल रहा है इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, भाई को सपोर्ट कीजिए, आप लोग के लिए हमेशा तत्पर है। और यहाँ तक नहीं, आपको बीपीएससी टीचर बनने तक का हमेशा साथ देंगे क्योंकि मैं भी एक बीपीएससी टीचर हूँ फ्रेंड्स। दिया हुआ है कि बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थी? ठीक है, अधिकतर आप देखेंगे गौतम बुद्ध का, ठीक है, तो बैठा हुआ प्रतिमा मिलेगा, लेकिन कहीं कहीं आप देखेंगे कि खड़ा प्रतिमा मिलता है। लोग किस काल में सर्वप्रथम बनाया गया था उससे पूछा गया, क्या गुप्त काल, कुषाण काल, मौर्य काल या गुप्तोत्तर काल में? 25 नंबर सवाल का आंसर। तो फ्रेंड्स ये जो था कुषाण काल में जो है भगवान बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। और चलते हैं, आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा कि 25 में से आपके पास कितना इसका राइट आंसर पता था और कितना गलत हुआ है। कोई बात नहीं, अगर कम भी नंबर आता तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जो जीवन में गिरता है वही तो सीखता है, नंबर कम आता है बकाने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है, अगर अब बेशी आ जाता तो आपको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, प्रयास करते रहना है। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।